भारत के राष्ट्रपति चुनाव का मतदान जारी। पीएम मोदी ने किया मतदान। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जयपुर में विधानसभा में मतदान जारी। सीएम गहलोत ने डाला वोट, कहा हमारी लड़ाई विचारधारा की है, लेकिन ये सुखद संयोग होगा जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रमुख राजस्थानी होंगे। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा सहित एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। संसद के मानसून सत्र का आगाज। लोकसभा और राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाई गई शपथ। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। तो पीएम मोदी ने कहा संसद में होनी चाहिए सार्थक चर्चा। पीएम मोदी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वावलंबन सेमिनार को संबोधित करेंगे। नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण पर रखेंगे बात। स्प्रिंट चैलेंज का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा। बस नर्मदा नदी में गिरने से 13 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बस में सवार थे करीब 60 यात्री। सीवान के ऐतिहासिक महेंद्र नाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर जल चढ़ाने के लिए भगदड़ मच गई। भीड़ के बीच दबने से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं घायल हुई। भारत ही नहीं, विदेशों में भी बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश से चीन के सिचुआन में अचानक बाढ़ आ गई। 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए। बारिश के कारण चीन के ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हुई हैं। महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुकी शिवसेना को लगा एक और बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे रामदास कदम ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधायकों को व्हिप जारी कर देने की चेतावनी दी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट करने के लिए निर्देश। पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को भी भेजा व्हिप की कॉपी। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में उमड़े भक्त। भोले को रिझाने के लिए भक्त कर रहे जलाभिषेक। हर हर महादेव से गूंज रहे शिवालय। मरुधरा में पूरी रंगत पर मानसून। पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश का अलर्ट, तो कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। स्पाइस जेट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार। मामले को सरकार का विषय बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया। कन्नौज के हनुमान मंदिर में गौ वंश का कटा हुआ सिर मिलने के बाद अधिकारियों पर एक्शन हुआ। डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव सस्पेंड। ताल ग्राम प्रभारी निरीक्षक के साथ 2 उप निरीक्षक भी सस्पेंड। बिहार के दरभंगा में पीएफआई के खिलाफ एक्शन के विरोध में निकाला गया जुलूस और पीएफआई के झंडे भी लहराए गए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग संगठन को बदनाम करने की कोशिश करने का लगाया आरोप। गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 4 महीने में चौथी बार इमरजेंसी लगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी की घोषणा की। देश के हालात को देखते हुए कदम उठाया। पाकिस्तान के पंजाब उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। इमरान की पार्टी पीटीआई ने 15 सीटों पर जीत हासिल की। अमेरिका के इंडियाना प्रांत में एक मॉल में हुई गोलीबारी। घटना में 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आर्म्ड सिविलियन ने फायरिंग कर हमलावरों को मार गिराया। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई। अब तक 105 लोगों की हो चुकी मौत। बीते 24 घंटे में 24.6 mm औसत बारिश दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,935 नए मामले सामने आए। 51 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,44,000 के पार पहुंची। देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। एक हफ्ते में नए मामलों में 6% और मौत में 32% का इजाफा हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु सहित पश्चिम बंगाल में एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बीच विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का खेल होने की बात कही। प्रजातंत्र बचाने के लिए खुद को वोट करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे। कोरोना के 2,659 मामले सामने आए। 5 मरीजों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 18.05% हो गई है। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। ऋषभ पंत ने खेली नाबाद शतकीय पारी, तो हार्दिक पांड्या ने दिखाया ऑलराउंडर प्रदर्शन।
सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है तेजी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने जारी किया लेटेस्ट रेट्स। वेबसाइट के मुताबिक सोना 0.52% की तेजी के साथ 50,370 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर हुआ ट्रेड। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव में हर हर भोले की गूंज के साथ श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए। वहीं कांवड़ यात्री नदियों का जल लेकर भगवान का जलाभिषेक करने पहुंचे और रुद्राभिषेक का सिलसिला लगातार जारी रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में स्कूल क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर छात्रों ने तालाबंदी की। वहीं छात्रों के साथ ग्रामीण भी धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में बम बम भोले के गूंजे जयकारे, बाबा भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की। जोधपुर में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रही। सावन के पहले सोमवार पर विशेष तौर पर महिलाओं ने उपवास रखा, धार्मिक अनुष्ठान किए गए। झालावाड़ में एसपी ऋचा तोमर की अध्यक्षता में संपर्क सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान अपराधियों से किसी भी प्रकार की संलिप्तता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की बात कही और एसपी ने बिजली पानी की समस्या को लेकर साफ सफाई के निर्देश दिए। सावन के पहले सोमवार पर लगातार भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शिवालयों में जारी है। पोखरण के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के आयोजन हुए। शिव का 1000 घड़ों से वेद मंत्रों से 151 वेद पाठी पंडितों से अभिषेक करवाया गया। चेन स्नैचिंग गिरोह भी अब हाई प्रोफाइल हो गए हैं। वारदात करने के लिए फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा ही मामला 4 दिन पहले झुंझुनू शहर के बस स्टैंड पर हुई महिला यात्री से चेन स्नैचिंग में सामने आया। मामले में गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त की गई। उदयपुर जोन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 5700 से अधिक पौधों का रोपण किया गया, जिन्हें जियो टैगिंग कर ऑनलाइन किया। एनएचएआई के उदयपुर जोन प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकेश सिंह राजपुरोहित ने ये जानकारी दी। राजसमंद के मंदिर में चोरी की कोशिश करता युवक चढ़ा भीड़ के हत्थे। आरोप है कि देर रात ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कब्जे से 4.5 ग्राम एमडी, 5 ग्राम स्मैक बरामद की। शिवकर रोड पर युवक बाइक पर सवार होकर मादक पदार्थ बेच रहा था। फतेहपुर में सावन के पहले सोमवार पर भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां सैकड़ों युवाओं ने एक साथ एक भगवा धारण कर पूजा अर्चना की। टोंक के मालपुरा जयपुर स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई और बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। जोधपुर की मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से संचालित मारवाड़ कौशल केंद्र में ग्रीष्मकालीन हॉबी क्लासेस मासिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में महिलाओं और बच्चियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। नागौर के मेड़ता सिटी में गणेश महोत्सव समिति की बैठक हुई। एक बार फिर पुखराज टाक को सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। चुमू में वार्ड नंबर 2 तोबड़ो की ढाणी में एक विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सिविल डिफेंस गौरक्षक दल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला की पहचान सुमन देवी के तौर पर हुई। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सीकर में शिव मंदिरों में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। सावन के पहले सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना हुई। भक्तों ने परिवार और देश की खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी। जैसलमेर की रामदेवरा में जाल के पेड़ में लटका किशोर का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रामदेवरा का ही रहने वाला ये किशोर था। 6 महीने में इस जगह ये दूसरी घटना है। गांव वासियों में फैली सनसनी। नागौर में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। शिव मंदिर को फूल मालाओं से सजाया। बच्चों ने घर में बर्फ का शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। रात में जागरण का आयोजन। जोधपुर में मल्लाराम ग्वाला की पुण्यतिथि पर सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोलाराम महाराज
देवरी धाम के महंत अमृतदास महाराज मांगूदास महाराज ने आयोजन किया। कार्यक्रम में किशोर खुड़िया समेत कई लोग मौजूद रहे। पाली के देसरी में सोमवार को शिव भक्तों में उत्साह नजर आया। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित श्री परशुराम महादेव मंदिर पर महादेव जी का श्रृंगार कर महाआरती की। दरबार में हाजिरी लगाकर लोगों ने अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। नागौर की मेड़ता सिटी में भैरूनाथ महाराज मंदिर में 8 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर सम्मान समारोह हुआ। भामाशाह और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जोधपुर के रड़ोद में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद किसानों की मूंग की फसल गल गई। किसानों ने अपने खेतों में पानी निकालने के लिए पाइपलाइन और मशीनों का इस्तेमाल कर दूसरे खेतों में पानी को निकाला। धौलपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बौछार का दौर तेज बारिश में तब्दील हो गया। बारिश के बाद शहर के मुख्य बाजारों में जलभराव होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झालावाड़ के खानपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों में लिप्त 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर का जिले में अवैध मादक पदार्थ स्मैक प्रवृत्ति के बदमाशों के खिलाफ अभियान, बदमाशों को भेजा जेल। दौसा में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। नीलकंठ महादेव मंदिर में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। पंच महादेव नगरी में शिव भक्तों का जोश। लाडनू के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंदिर में सजावट कर शिव का किया जलाभिषेक, वहीं रुद्राभिषेक और शिव महिमा का पाठ हुआ। धौलपुर के सैपऊ में कंचनपुर थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैक्टर चोरी करने का मुख्य आरोपी था। जोधपुर के फलौदी में गौवंश के लिए खुला नाला बना आफत। वहीं बारिश में खुला नाला आमजन के लिए बन सकता है बड़ी समस्या, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के कामा में गौवंश ले जाते 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कामा थाना क्षेत्र के विलंग गांव का ये मामला है। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने 5 राज्यों से लाखों की संख्या में आदिवासियों को बुलाया और सम्मेलन आयोजित किया। मानगढ़ धाम जनजाति वर्ग के लिए केंद्र बिंदु है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हुआ पत्रकारों का सम्मान समारोह। वहीं पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर किया सम्मानित। कार्यक्रम में कल्याण साहा समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। राजसमंद में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों पर हर हर महादेव का जयकारा गूंजा। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों की खासी भीड़ रही। बालोतरा को इंडस्ट्रीज से जोड़ने वाली सड़क हुई बदहाल। सड़क पर पानी भरने से राहगीर, मजदूर, उद्यमी परेशान। कई सालों से चल रही समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान। वहीं आमजन में प्रशासन के प्रति आक्रोश। भीलवाड़ा में सावन के पहले सोमवार पर दिखा खासा उत्साह। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोविड काल की बंदिशों के बाद पहली बार सावन मास में खूब हो रही शिवालयों में पूजा। भरतपुर के कामा में पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगल ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, टाइगर अभी जिंदा है। सिंगल भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। कामा विधानसभा में पहली बार भाजपा का कमल खिलाया था, लेकिन अब सिंगल को भाजपा की बैठकों में याद नहीं किया जाता। अजमेर के पीसांगन के शिवालयों में गूंजा भोले का जयकारा। सावन के पहले सोमवार को कांवड़ियों की लगी भीड़। भोले का पुष्कर के पवित्र जल से किया जलाभिषेक। मंदिरों में ओम नमः शिवाय सहित हर हर महादेव के जयकार गूंजे। राजसमंद के कुंभलगढ़ में ब्लैक कोबरा सांप पत्थर के दीवार पर आकर बैठ गया। राहगीरों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सांप को दूध पिलाया। अगरबत्ती कर नाग देवता को प्रणाम किया। सांप 1 घंटे तक फन फैलाकर बैठा रहा। राजसमंद में लंबोदी गांव के टाडावाड़ा सोलंकियान के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आबादी भूमि में सरपंच पति की ओर से अवैध तरीके से पट्टे काटने का आरोप लगाया। सिरोही के पिंडवाड़ा में मनका नाड़ी में डूबने से किशोर की मौत हो गई। किशोर भैंस चराने के लिए निकला था। नहाने के लिए तालाब में उतरा और पानी गहरा होने से तालाब में डूब गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर पीरू सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। जिला प्रशासन, लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।
सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में देवस्थान विभाग की ओर से रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ। मुख्य बाजार में स्थित प्राचीन शिवालय में पंडितों ने पाठ कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। ऋषिकेश के मनकामेश्वर महादेव मंदिर गुडस्वार आश्रम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर स्वामी जोगेंद्र आश्रम महाराज चातुर्मास प्रवास पर डीडवाना पहुंचे। ये दोनों संत 9 सितंबर तक सारस्वत वाटिका में चातुर्मास प्रवास करेंगे। सिरोही जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, अस्पताल में लगी मरीजों की भारी भीड़, मरीजों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप। कोटा के रामगंज मंडी में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। राजस्थान मिल, मारुति नगर स्टेशन चौराहा, सुभाष कॉलोनी स्थित शिव मंदिरों पर सुबह से भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ी। 12 के अंत में 2 महीने पहले करोड़ों की लागत से बनी सड़क टूटने लगी। नई सड़क पर बारिश के बाद गड्ढे नजर आने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआत से ही ठेकेदारों ने सड़क निर्माण में लापरवाही की थी। धौलपुर के बाड़ी कंचनपुर रोड पर 2 अलग अलग स्थानों पर आवारा जानवरों के चलते सड़क हादसे हो गए। खेत से लौट रहे किसान पति पत्नी समेत 4 लोग घायल। वहीं दूसरी घटना कंचनपुर रोड पर अतिराजपुरा गांव के पास की। बाइक सवार युवक और उसका छोटा भाई घायल हो गया। धौलपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली घर में घुसा, कच्चे मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसने से अफरा तफरी मची। घर खाली होने से टला बड़ा हादसा, घर को काफी नुकसान हुआ। कौलारी के गांव की ये घटना है। धौलपुर में गैस सिलेंडर में रिसाव होने से धधकी आग की लपटों में घिरने से बुजुर्ग जिंदा जला। उपचार के लिए जयपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। हनुमानगढ़ के रावतसर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को सीएचसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने हत्या का शक जताया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू के चढ़ावा में बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी करीब 50 फीट ऊपर हवा में लहराती हुई जमीन पर गिरी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।